आपको इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज कार्यशाला से मंदिर लाई जाएगी रामलला की मूर्ति। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज कार्यशाला से मंदिर लाई जाएगी रामलला की मूर्ति। मंदिर परिसर में मूर्ति का भ्रमण करवाया जाएगा। मूर्ति को परिसर में भ्रमण के बाद मूर्ति का मंदिर में प्रवेश होगा। कल प्रायश्चित पूजा से अनुष्ठान शुरू हुआ और आज कार्यशाला से मंदिर लाई जाएगी रामलला की मूर्ति। कुमार कुंदन विवेक सृष्टि से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अयोध्या में, उनके पास सीधे चलते हैं। कुमार बताइए, आज रामलला की मूर्ति आखिरकार आ रही है 500 सालों के इंतजार के बाद मंदिर में। देखिए, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें गौरव, तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहली बात यह कि दिन में 1:20 से लेके 1:28 का जो वक्त है, उस वक्त में आज की पूजा पद्धति शुरू होगी। इस वक्त मैं विवेक सृष्टि पे मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पे कि रामलला की जो नई मूर्ति बनी है, उस मूर्ति का यहाँ पे जो बनी है वहां से निकलेंगे ये लोग। और अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें सिक्योरिटी पर्सन वगैरह आपको दिख रहे होंगे, बहुत जो पीछे का जो दृश्य है जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये वही जगह है जहाँ पे कि भगवान का विग्रह है और यहीं से इसको ले जाया जाएगा। दरअसल पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, सुरक्षा लिहाज से इसको परिसर भ्रमण कर दिया गया है और इसके पहले साधु संतों और महिलाओं का जत्था सरयू तट पे पहुंच रहा है, जहां से कि कलश में जल भरकर वो लोग निकलेंगे और गर्भगृह की आज सफाई करेंगे। एक तरीके से मंदिर के पवित्रीकरण का कार्य होगा। यही वो जगह है कल जहां प्रायश्चित पूजा हुई थी और अब जब एक बार गर्भगृह को पूरी तरीके से जल से धोया जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो मूर्ति निकलेगी उसको वहां पहुंचाया जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि गौरव, आज वो दिन है जब रामलला अपने मंदिर में जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे इलाके में रामलला आज अपने मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन कुमार सुनिए कुमार, मैं आता हूं आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। वरुण पुरोहित जी, रामलला आज अपने मंदिर में जा रहे हैं और आप अभी कह रहे थे कि नहीं भाई, हमारी आस्था है, हम तो जन्म से भगवान की पूजा करते हैं, हमें कौन सिखाएगा कि मंदिर जाना है कि कहां जाना है। कर्नाटक के अपने मंत्री को सिखा दीजिए जरा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 2 गुड़िया रख दी बीजेपी ने मंदिर में, बाबरी के उस ढांचे में उसकी मूर्ति शुरू कर दी। और मैं अयोध्या गया था जब मंदिर टूटा था, मैं जब अयोध्या गया मुझे वहां कोई वाइब्रेशन महसूस ही नहीं हुआ, जबकि मैं राम मंदिर जाता हूं तो मुझे एक अजीब सा, राम मंदिर जाता हूं तो एक अलग तरह का वाइब्रेशन मुझे महसूस होता है। अयोध्या में मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के मंत्री, आपने जिस कांग्रेस के मंत्री का उदाहरण दिया, आपको मैं बीजेपी के मंत्रियों का भी उदाहरण दे सकता हूं, किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार की बातें वो करते हैं। लेकिन एक मर्यादित आचरण का, आप अपने मंत्री पर जवाब तो दे दीजिए सर। मैं कह रहा हूं बीजेपी के मंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया बाद में, आपके मंत्री ने सही बयान दिया। मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो आप। मर्यादित आचरण का एक अपने मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट बनता है, वो लागू होना चाहिए सब नेताओं। इनके तो नेताओं ने यहाँ तक कहा, जो उसको राज्यपाल बनाया राजस्थान के नेता, उन्होंने कहा भाई सीता जी का अपहरण किया तो सही किया था। उसके बाद ऐसे बहुत से, मैं ऐसी छिछालेदारी वरुण जी, मैं आपको दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। वरुण जी, मैं आपको दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। बीजेपी ने अगर कुछ गलत किया तो कांग्रेस का गलत करना उससे जस्टिफाइड है क्या? नहीं, कोई जस्टिफाइड नहीं। मैं तो कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री ने सही कहा, गलत कहा, ये बोल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल गलत कहा। मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए, श्री राम के आदर्श और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अभी रागी जी कह रहे थे कि सनातन धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। भाई, सनातन धर्म में कौन सी राजनीति आ गई? चाहिए उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने गलत किया तो उनको राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, माफी मांगे कि उसको सजा मिले। मेरे हिसाब से आचरण गलत है। अब वो ये तो कानून देखे, अब जो समाज के बड़े लोग हैं वो समझाएं, उनको पार्टियां समझाएं इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। और संत का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर दुर्भावना है, दूसरों की बुराइयां करने का अंत हो जाए, वो संत बनता है। अब अगर कोई संत बैठ करके कांग्रेस या राहुल गांधी की बुराई करे तो वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि गांधी जी के आदर्शों की बात करने लग गए, चुनाव आ गया तो गांधी जी याद आ गए। क्यों आ गए भाई? आप अपने जो आपके नेता है उनका नाम लेके चुनाव लड़ो। लेकिन कुल मिला के अगर कोई बात अच्छी हो रही है तो उसको अच्छा बोलना, और कोई गलत कर रहा है उसको गलत बोलने की स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए। वो आज वी आर लैकिंग फॉर दैट। कोई भी आज ज्यादातर मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं कि आपने बोला कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को सही ठहरा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को अपने मंत्री पर एक्शन भी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर एक पार्टी एक्शन लेने लग जाएगी, दूसरी पार्टी पे दबाव बनेगा। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि मर्यादित आचरण का एक मॉडल बनना चाहिए देश के अंदर। जो श्री राम भगवान की हम बात कर रहे हैं,
किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ऐसा आचरण किसी प्रकार से शुद्ध आचरण नहीं है। और जो देखिए बीजेपी का जो एक मॉडल इन्होंने पॉलिटिकल मॉडल बना रखा है, किसी प्रकार से शुद्ध आचरण नहीं है। पेटेंट करना चाह रहे हैं भगवान राम को। बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए जल्दी। पेटेंट करना चाहते हैं, जैसे ISO सर्टिफिकेशन ये देंगे भाई, हिंदू यही है, हिंदू यही है। मैं ये तो कह रहा हूं 2014 के बाद एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ये सर्टिफाई करेंगे वही धार्मिक आचरण कर रहा है, वही भारतीय है, वही संस्कृति जानता है। ये देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरनाक सोच है। ठीक है, रुकिए, देखिए एक बड़ा बयान आ गया, एक बड़ी खबर और आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। एक बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। आज वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बच रहे हैं, हर अच्छे काम से दूरी बनाना चाहते हैं। जितनी राजनीति करे राम के चरणों में आना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आज वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बच रहे हैं, हर अच्छे काम से दूरी बनाना चाहते हैं। जितनी राजनीति करें राम के चरणों में आना पड़ेगा। देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करें, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करें, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको।